हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने टीम सी और वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे और वन एग्ज़ाम ऐप के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोगों को कल मैंने बताया, EFM के लिए अपन फाइनली जो है शुरुआत कर रहे हैं क्लासेस का। और मैंने ये भी बताया आपको कि अपना जो बैच है उसका टारगेट एकमात्र है कि क्लासेस के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो। मतलब एक बार चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा जाए, इतनी तसल्ली से, इतनी शिद्दत से पढ़ा जाए कि कोई भी एरिया हमसे पीछे नहीं छूट जाए। छोटी से छोटी बात को हम कवर करें और जो पुराने पेपर्स है 2014 के, 2020 के, उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम देख के ये समझ सकते हैं कि इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक के अंदर क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, मतलब उसके सिमिलर चीज़ें और क्या-क्या हो सकती है। तो आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, एक तो क्लासेस में आप थोड़ी-सी रेगुलरिटी रखिएगा। मतलब हो सकता है, देखिए काम कुछ भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है। बट हमें क्या प्रयास करना है कि जो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली हम मेंटेन करके रखें अगले कुछ समय के लिए, ताकि जो है कुछ भी चीज़ें अगर बीच में छूट जाती है तो वो क्या होती है, इकट्ठा होती है। जब आप उनको इकट्ठा चीज़ों को एक साथ पढ़ते हो तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर हमें नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआती तौर पे हम दोनों पेपर को लेके चलेंगे। मेरी ऐसी सोच है कि पेपर 1 जो है आपका और पेपर 2 जो है, दोनों में से जो है एक एक क्लास हो। एक क्लास यहाँ से हो और एक क्लास जो है वो आपकी यहाँ से हो। दिन को मिनिमम जो है 2 न्यूनतम क्लासेस होगी। अब किसी दिन कोई कारण से एक क्लास रह जाती है तो मैं पहले से आपको क्या कहते हैं, कुछ ऐसा कमिट नहीं करूंगा 100%। 99% दोनों क्लासेस होगी, किसी दिन हो सकता है कोई कारणवश। ठीक है, पहले जो हम फर्स्ट पेपर जो शुरुआत कर रहे हैं उसके अंदर मैं फर्स्ट टॉपिक जो आपसे डिस्कस करूंगा वो हमारा जो टॉपिक 1 है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। और इसके अंदर बेसिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। और यहाँ पे जो सेकंड पेपर है उसके अंदर भी जो फर्स्ट ही टॉपिक है उसको ही हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको इम्पोर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट अपना एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, लास्ट एग्जाम कौन सा बताओ? 2020 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर, उस एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। थोड़ी आपको खुशी भी होगी ये देख के कि जो फर्स्ट पेपर है 150 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे। उन 150 क्वेश्चंस के अंदर से आप एग्जैक्टली 50% यानी करीब 70 क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के थे, प्योरली जो आपकी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी याददाश्त कैसी है, जो चीजें आपने पढ़ी वो आपको याद है या नहीं है, कुछ आप भूले तो नहीं है। तो प्योरली उस तरह के क्वेश्चंस, मतलब वहां पे आप जो है कोई दिमाग लगाने की कोई गुंजाइश है नहीं। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि जो फैक्ट्स, जो आंकड़े आपने पढ़े थे वो आपको याद है कि नहीं उस एग्जाम वाले दिन। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर इनको अपन फर्दर और थोड़ा देखना चाहें कि किस तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं करीब 10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जहां पे कोई पर्टिकुलर डेट आपसे पूछ ली गई है कि ये एक्ट कब लागू हुआ, ये चीज कब आई, ये योजना कब लागू हुई। करीब 30 क्वेश्चंस जो है, 30 क्वेश्चंस जिनमें सीधे नाम पूछे गए। नाम किसके, कोई कमेटी का नाम, कोई स्टेटमेंट दे दिया कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया था, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था या किस व्यक्ति ने दिया था। तो किसी योजना का नाम, किसी का फुल फॉर्म, नाबार्ड दे दिया कि नाबार्ड का जो पूरे फुल फॉर्म है वो क्या है बताइए। 30 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं ना, 30 क्वेश्चन, करीब 30 ही क्वेश्चन
29 क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे थे जिनके अंदर कोई डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई ग्रोथ कितने परसेंट है, गवर्नमेंट ने कितने परसेंट खर्चा किया है एजुकेशन के ऊपर इस बजट के अंदर, कोविड महामारी के लिए जो टीकाकरण प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर टोटल कितना बजट था, इस तरह के डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 30, 30, 60 और 10, 70, करीब 70 नंबर के 70 सॉरी क्वेश्चंस, यानी 50% नंबर आप मान लीजिए, सॉरी 30 मार्क्स, परसेंटेज नहीं, 35 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, आपको पता है टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150। तो 50% वेटेज किसका है, सिर्फ इस छोटे छोटे जो डाटा है, जो फैक्ट्स है, ये लास्ट पेपर का बता रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली बार भी सेम चीज हो, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं एक दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो आप ये मत भूलिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप नेट कर चुके हैं या नेट में अपीयर होने वाले हैं, आप उसको भी क्रैक करने वाले हैं। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको सब कुछ जो है लाके परोस के दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, आपको जो है खुद की तरफ से 90% एफर्ट डालना है, क्योंकि इस स्टेज पे जाके जो है टीचर का या किसी पढ़ाने वाले का रोल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। अब इस बात को आपको खुद को समझना है कि जो जो छोटी छोटी चीजें आएगी, कोई डेट्स आएगी, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्रेंस आपको निकालना, ये समझ आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा बताने का इतना सा मकसद था कि ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें आएगी, सारी मैं सारी कवर करूंगा, बट आपके लिए ये ध्यान होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें मायने रखती है, किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें हम लोग, हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं चीजें आपको लिखवाया करूंगा, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा साथ के साथ में, ताकि हमारी जो गलती होने के चांसेस है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के अंदर जो है, आपको पता हो तो, एक क्यूटी का टॉपिक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, प्लस एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो ये दो थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। प्योरली प्रैक्टिकल तो नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, बट सब्जेक्ट ये प्रैक्टिकल नेचर के हैं। तो इस वजह से यहाँ जो इस तरह के मेमोरी वाले क्वेश्चन जो है, जहाँ पे आपकी याददाश्त को टेस्ट किया जा रहा है, ऐसे करीब 40 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, 150 में से। और जो रेस्ट क्वेश्चंस है 110, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाले थे कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे। अच्छा इसमें भी बता दूं, 70 ये हैं, बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब उसके अंदर भी मेरे पास फर्दर बाइफर्केशन है कि कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि भाई जो है डिमांड की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इस तरह के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ जो है वो वाकई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जहां पे वाकई आपकी समझ जो है वो परखी जा रही है। यहाँ पे जो पीछे के 110 क्वेश्चन है, बाकी जो रिमेनिंग 110 क्वेश्चन जो है, इनके अंदर क्यूटी के क्वेश्चंस थे अच्छे खासे, 30 से 35 क्वेश्चन थे जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्टैट्स से रिलेटेड आप पाओगे। बाकी जो है वो मिले जुले सारे टॉपिक से, जैसे इसके अंदर मनी, बैंकिंग, ये सारी चीजें हैं, पब्लिक फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फॉरेक्स है, तो वहां से ये चीजें पूछी गई थी। अब ये पूरा एनालिसिस मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पहले ही टॉपिक की बात करूं, जहां हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। माइक्रो और मैक्रो आप हम पढ़ेंगे, वैसे तो क्या होती है आपको पता ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, यही जो डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इस तरह की चीजें। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह के टॉपिक ये मैक्रो में होते हैं। इसमें से हमारे नेशनल इनकम वगैरह ये फर्स्ट टॉपिक का पार्ट है। अब सुनिएगा, ये फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मैं
सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर का पहला सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर डिमांड पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कॉस्ट, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्ट्स, डाटाज का ज्यादा महत्व नहीं है, सिवाय कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है या कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स का लॉ है या थ्योरी है, वो किसने दिया, मार्शल ने दिया, एलन और हिक्स ने दिया, तो वहां पे कुछ नाम जो है वो याद रखने लायक जरूर आएंगे। बाकी जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल जो है ये टॉपिक रहेगा। पैरेलल दूसरा अगर नेशनल इनकम देखें तो नेशनल इनकम के अंदर भी जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा रिक्वायर्ड करेगा कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, तीन मेथड कौन कौन से होते हैं, उन मेथड्स के अल्टरनेटिव दूसरे नाम क्या है, क्या अप्रोच फॉलो की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसका दूसरा नाम क्या है। वैल्यू एडेड के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज क्या क्या वैल्यू में एडिशन होता है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपकी समझ को टेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह के टॉपिक के अंदर हमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक चीजों को समझ के सॉल्व किया जा सकता है उससे आसान मैं कुछ नहीं मानता। दिक्कत कहां होगी आपको बताऊं मैं, इसके अंदर एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, फिर एक है राजस्थान की इकोनॉमी, और राजस्थान की इकोनॉमी में पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट एग्जाम के अंदर, जिसमें से आप मान के चलो 70% जो है वो कैसे थे, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उठाए गए थे। जो लेटेस्ट उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे था उससे रिलेटेड, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत लगेगी चीजों को याद करने में, क्योंकि इतने सारे डाटा जो है वो याद करना कोई छोटी बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम पहले से प्लान करके चलेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको किस तरीके से पढ़ के समराइज करके खत्म किया जाए, ताकि जो है दिमाग के अंदर उस सब्जेक्ट का बर्डन रहे ही नहीं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है आप क्या कर सकें, 5 घंटे 6 घंटे के अंदर अपने रिवीजन नोट से रिवाइज कर सकें, तो वो दिमाग के अंदर आपका स्पेस बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। हम पूरे पेपर 1 पेपर 2 में से छांट छांट के ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको इस तरीके से समझ के खत्म करेंगे कि वो दिमाग के अंदर आपका बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फिर पीछे बचता है जो चीजें याद रखनी है हमें, जो जिनके नाम याद रखने हैं, कोई थ्योरी किसने दी, कोई डाटा याद रखना है, कोई डेट्स याद रखनी है, वो सारी चीजें हम साइड में जो है साथ साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स उनके हमारे पास होंगे। तो वहां ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एफर्ट एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा कि वो लिस्ट, वो नोट्स आपके पास होंगे तो आप उन सारी चीजों को एक साथ में एग्जाम से पहले देख सकते हो। दूसरा एक इस एग्जाम की खासियत मैं बता दूं, 150 और 150 300 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि जब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि चलो एक आध क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्या दिक्कत है, आधे नंबर का ही तो है, 150 क्वेश्चन है 75 नंबर के लिए। तो ये मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां हर टॉपिक के अंदर अक्यूमुलेट होके एक बड़े नंबर को आपके प्रभावित कर देती है कि 20-30 क्वेश्चन सब में मिला के, 5 टॉपिक है सब में 2-5 क्वेश्चन जो है वो गलत हुए, टोटल मिला के 20-30 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए, 20-30 सेकंड पेपर में गलत हो गए, 40 गलत होते 20 नंबर सीधे चले गए। तो इस तरह की मिस्टेक जो है वो हमें पहले दिन से प्लान करके चलना है। ठीक है, तो आज मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा। अब जो है जो भी साथी आप क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है वो डे 1 से जुड़िए साथ में। ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने का और चीज़ों को समझने का, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। साथ साथ में मैं और भी कई सारी चीज़ें करूंगा, साथ में बाकी जो फैकल्टीज है वो भी करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो पाए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग जो है पहले दिन से साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, तो